दोस्तों, शाम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो हैं तो इंसान लेकिन लगते बिल्कुल गुड़िया की तरह हैं। आखिर क्या राज हैं जो ये लोग इंसान होते हुए भी गुड़िया की तरह नजर आते हैं? आज दोस्तों हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा। जिस खातून को प्रेस ने ह्यूमन बार्बी का नाम दिया है वो 23 अगस्त 1985 को टिरास्पोल, मोल्डोवा में पैदा हुई थी। वलेरिया लुकिनोवा फिलहाल यूक्रेनियन मॉडल है और स्पिरिचुअली और मिस्टीजियम के बारे में भी अपने ख्यालात को फरोग देने के लिए अपनी अपीयरेंस का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, वलेरिया एक हकीकी इंसान से ज्यादा गुड़िया से रिजेम्बलेंस रखती है, लेकिन उसका दावा है कि वो कभी भी मशहूर सुनहरे बालों वाली बार्बी की तरह नजर नहीं आई, बल्कि उसकी बजाय वो सिर्फ खूबसूरत, नसाई और बेहतर नजर आना चाहती थी। और हमेशा ऐसा ही होता है कि वो तस्वीर में गुड़िया जैसी नजर आती है, ताहम वो बचपन में बार्बी से मोहब्बत करने का एतराफ भी करती है। क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक्स का इजाफा वलेरिया की सिग्नेचर अपीयरेंस का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है? लेकिन वलेरिया का दावा है कि उसने सिर्फ छाती यानी कि ब्रेस्ट को बढ़ाया है। और दोस्तों, वो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाती है जो ये अफसोसनाक अफवाहें फैलाते हैं कि उसने अपनी पसलियां हटा दी ताकि उसकी नामुमकिन तौर पर छोटी कमर को हासिल किया जा सके। दोस्तों, वलेरिया ने एक बार कहा था कि उसका मकसद एक ब्रेथेरियन बनना है, यानी कि वो सिर्फ हवा और सूरज की रोशनी पर जिंदा रहना चाहती है। और दोस्तों, यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को भी किसी भी हालत में ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसके नतीजे में मर भी सकते हैं। वलेरिया एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर भी यकीन रखती है और दावा करती है कि वो खुद के लिए एक एलियन से कम नहीं है। इसने एक वॉइस डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि वो माजी की जिंदगी में एक मशहूर बादशाह और रूहानी उस्ताद थी। दोस्तों, बेसिकली वलेरिया एक पोलराइज कैरेक्टर है। दोस्तों, वो हाल ही में कुछ लोगों के तबसरों यानी कि कमेंट्स की वजह से भी तनकीद का निशाना बनी है। GQ के एक इंटरव्यू में वलेरिया ने खूबसूरती के मयार को तब्दील करने पर तबसरा किया। मिसाल के तौर पर एक रूसी ने एक आर्मीनियन से शादी की और कहती हैं कि उनका एक बच्चा है जो कि एक प्यारी लड़की है, लेकिन उसका नाक उसके वालिद जैसा है, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है और अब नस्लें घुल मिल गई हैं, इसलिए डीजनरेशन हो रही है। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। याद रखें कि 1950 और 1960 में खवातीन कितनी खूबसूरत थीं, वो भी बगैर किसी प्लास्टिक सर्जरी के। और अब डी जनरेशन की बदौलत हमारे पास सिर्फ यही रह गया है। और वो ये भी कहती हैं कि वो हकूकुल नस्वा के खिलाफ हैं और औलाद नहीं चाहती। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर लोगों के बच्चे अपने अजाइम की तकमील के लिए होते हैं, कुछ देने के लिए नहीं। और याद रखें दोस्तों, वालिदैन इस बारे में नहीं सोचते कि वो इस बच्चे को क्या कह सकते हैं और इसे क्या सिखा सकते हैं। वो सिर्फ उसे कुछ अजीबोगरीब स्क्रिप्ट के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, जो भी वालिदैन जिंदगी में नहीं कर सके। जस्टिन जेटलिका का ताल्लुक पफकेप्सी, न्यूयॉर्क से है और वो 11 अगस्त 1980 को पैदा हुए थे। उन्हें इंसानी कैन गुड़िया का नाम दिया गया है और वो कहते हैं कि ये एक चापलूसी वाला अनवान है। हालांकि कैन होना उनका मकसद नहीं था। दोस्तों, जस्टिस वो है जिसे कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी का शौकीन भी कहते हैं। इसने राइनोप्लास्टी, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर इम्प्लांट्स, ब्रो लिफ्ट्स, चीक ऑगमेंटेशन, सबपेक्ट्रोल इम्प्लांट्स, ग्लूटियोप्लास्टी एंड लिप ऑगमेंटेशन करवाई हैं। और दोस्तों, अब तक हकीकी जिंदगी की कैन गुड़िया का प्रोसीजर 780 कॉस्मेटिक तरीकेकार रहा है। और दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते जिस पर 8 लाख अमेरिकी डॉलर, तकरीबन पाकिस्तानी 16 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा किया गया है। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ यहीं तक रुक जाएंगे। जिस चीज को वो अपने आप में बेहतरीन वर्जन के तौर पर देखता है वो ट्रिम चिसेलोड हुई शक्ल बनता है, जो कैन डॉल की पहचान है। लेकिन जस्टिस अपनी स्ट्रगल को एक फन की शक्ल में समझता है और इसरार करता है कि उसकी तब्दीली में लोगों के यकीन से कहीं बड़ी चीज है। और दोस्तों, कुछ मालूमात के मुताबिक उसने कहा, लोग ये समझते हैं कि ये कमाल की जस्तुजू की तरह है कि क्या कहन की शक्ल बेहतरीन शक्ल है और क्या एक मर्द को कैसा नजर आना चाहिए, ठीक है। और ये सब कुछ शक्लो सूरत के गिर्द घूमता है। मेरा ख्याल है कि उन्वान आमतौर पर वही होता है जो लोग उससे छीन लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वो चीज है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश की। जस्टिन का कहना है, मुझे अपने आप को
गिना पिक के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है। और दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को जैसा भी बनाया है, हमें इसका शुक्र अदा करके जीना चाहिए और कुदरत से मुकाबला करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखना। अल्लाह हाफिज।